हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चार औरतों ने मिल करके गाइज लपुआ की जिंदगी खराब कर दी है। लपुआ कल अपना दुख भरा वीडियो डाल रहा था कि चार औरतों ने मिल करके उसकी जिंदगी खराब कर दी है, उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। लपुआ को कहीं का नहीं छोड़ा इन चार औरतों ने, और उन चार औरतों का दुख जो है वो ऑडियंस के सामने व्यक्त कर रहा था। अब वो चार औरतें कौन थी उसने नाम नहीं लिया, क्योंकि इसकी औकात नहीं है उन चार औरतों का नाम लेने का। क्योंकि गाइज आज तक ये जितनी भी बातें बोला है ना, सारी की सारी बातें 95% बातें इसकी झूठ है। इसके पास सिर्फ कहानियां कहानियां और कहानियां होती हैं। जो इंसान अगर किसी का नाम ना ले, बिना नाम के वीडियो बनाए, तो सोचिए वो किस काम का। क्योंकि हम सबको पता है कि लप्पू कौन है, सबको पता है लपिया कौन है, सबको पता है नेहा कौन है, लेकिन ये चार औरतों ने जिंदगी बर्बाद कर दी। ये चार औरतें इसके घर की भी तो हो सकती हैं, इसकी माँ, इसकी बहन, इसकी बीबी और इसकी छोटे भाई की बीबी। ये चार औरतें भी तो इसके घर में हैं जो इस लपुआ की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। जब तक ये नाम नहीं लेगा तो कैसे पता चलेगा। और कह रहा है कि उसमें से जो पांचवी औरत है वो इन सब की कैप्टन है, कप्तान है। तो एक बात बता गधा कहीं का, तूने आज ये प्रूफ कर दिया कि तू मेहर मऊगा इंसान है, और तू नल्ला है, और तू एक नंबर का नामर्द है। तेरे कल की वीडियो ने ये प्रूफ कर दिया कि तू कितना बड़ा नामर्द इंसान है। क्योंकि इसकी जितनी भी कहानी शुरू होती है गाइस, सारी की सारी कहानी इसकी औरतों से ही शुरू होती है कि औरतों ने इसके साथ में ये किया, ये औरत ने इसके साथ में गलत किया, और ये नामर्द और ये नल्ला सारी औरतों की बातें सहता है। तो तू ये मान ले कि तू मर्द नहीं है, तू मीठा मर्द है। क्योंकि जो मर्द होता है ना, वो लड़ता है, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी हो। पर तेरी वीडियो ने ये बता दिया कि तू कितना बड़ा नामर्द और कितना बड़ा नल्ला इंसान है। क्योंकि तेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि तू उन चार औरतों का नाम ले सके और उनका रियल आइडेंटिटी तू रिवील कर सके। क्यों? क्योंकि तेरे पास सिर्फ कहानियां हैं, और ये चार औरतों की भी तेरे पास सिर्फ कहानियां हैं। और ये बोल रहा है कि इन चार औरतों ने इसकी और लपिया की जिंदगी खराब कर दी। क्या जिंदगी तेरी खराब हुई है रे बगदा है? क्या तेरी जिंदगी खराब हुई है? क्या चीज तुझे नहीं मिल रहा है? नेहा ने तुझे घर दिलाया, नेहा ने तुझे गाड़ी दिलाई, नेहा की बदौलत तू पार्टी फंक्शन कर रहा है, नेहा की बदौलत तू चुरचुर भुजिया खा रहा है। अब क्या नेहा की जान लेकर के मानेगा? अब क्या चाहता है कि वो बेचारी दुनिया से ही चली जाए, तभी तुझे सुकून मिलेगा? क्योंकि तेरी औकात नहीं है उसके सामने खड़ा होने की। और ये हम सब लोगों ने देख लिया कि तू गवार था, है और ताउम्र रहेगा। कोई एक गंदी सी घड़ी रही होगी जिस घड़ी में तेरा और नेहा का मुलाकात हुआ था, और शायद वो काले बादल अब उसकी जिंदगी से खत्म हो चुके हैं। और जब उसने एक वीडियो डाली थी ना कि मुझसे 15 मिनट नहीं बोला जा रहा है, तब मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुआ था कि गाइज ये लेडी कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो जाए। क्योंकि इसके साथ में एक छोटा बच्चा भी है। तो जो औरत 15 मिनट नहीं बोल पा रही है, यानी सोचिए वो कितनी बड़ी चीजों से जो है वो परेशान हो रही होगी कि उसकी सांसें फूल जाती थी, वो कितना अंदर से वीक हो गई होगी। डिप्रेशन अलग और बॉडी का जो है वो सब कुछ अलग खराब हो रहा है। दवाइयां, मेडिसिन, अगर 10 दिन लगातार तू मेडिसिन खा लेना लपुआ, तो 11वें दिन तू ऊपर पहुंच जाएगा। क्योंकि तेरे शरीर में वो कैपेसिटी ही नहीं है। तू तो चुरचुर भुजिया और दाल भात के अलावा तो तेरी औकात ही नहीं है। तेरी तो इतनी औकात खत्म हो गई है कि तेरे घर में सबको भरपेट खाना मिल सके, और चार औरतों ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर तेरी जिंदगी असल में बर्बाद हुई होती ना, तो आज तू चक्की पिसिंग एंड पिसिंग के केस में फंसा होता, और अंदर जा करके तू चक्की पीस रहा होता, और कुछ नहीं। तू खाली चक्की पीस रहा होता और अपने रिहाई की जो है ना वो ऊपर वाले से दुआ कर रहा होता कि
कब मुझे बेल मिलेगा, कब मैं जो है आजाद होऊंगा। अगर उन 4 औरतों ने पलट करके तेरे ऊपर एफआईआर कर दिया होता, समझा? तो तू ये सिंपैथी कार्ड खेलना छोड़ दे कि लपिया के साथ में गलत हुआ, लपिया के साथ में गलत हुआ। लपिया के साथ में कुछ गलत नहीं हुआ। अगर एक्चुअल में किसी के साथ में गलत हुआ था तो वो नेहा थी, और ये ऑडियंस को समझ में आ चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब तू नेहा के केस में चक्की पीसेगा। ये हम सब की जो है ना दिली इच्छा है। और तू कितना लपिया के नाम पे सिंपैथी लेगा बे? ट्रोलिंग हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है, तो तू वाईटी पे से चला क्यों नहीं जाता है? या तू ये स्वीकार कर ले कि बिना वाईटी के तुझे खाना भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म पे तो तेरी लपिया एक्टिव है। तुझे अपना फेसबुक नहीं दिखता है, वहां पे तुझे कितना एमसीबीसी की गाली पड़ती है, तेरी बीबी को कितना एमसीबीसी की गाली पड़ती है? तू इंस्टाग्राम नहीं देखता है कि तुझे वहां क्या बोला जाता है? तू वाईटी पे आया है खाली बकचोदी करने के लिए और जनता को सी बनाने के लिए। वो दिन गए जब यहाँ पे लोग तेरी भावनाओं में बह जाते थे। तुझे क्या लग रहा है कि जैसे सारी लेडीजें जो है पिछली बार लपिया के साथ थी, इंक्लूडिंग मी, उसी तरीके से फिर हम सब साथ हो जाएंगे? तू सोच भी कैसे सकता है? मेरी तो हंसी नहीं रुकती है। और तेरे तो और बुरे दिन आने चाहिए, क्योंकि तूने जो किया है ना उसके लिए तो तुझे इतनी गंदी सजा मिलनी चाहिए ना कि तुझे जो है ना खाना तक नसीब ना हो, समझा? और तू औरतों की बात करता है बेनल्ले। तू बात करता है, तेरी औकात नेहा ने दिखा दी कि तेरी औकात क्या है। और उन 4 औरतों ने तुझे तेरी औकात दिखा दी कि तुझे सिंपैथी लेने के लिए घर का एक कोना पकड़ करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। तू बनता था ना वाईटी का किंग हूं, जब चाहूंगा तब व्यूज ले आऊंगा। कहां मर गए तेरे व्यूज? कहां मर गए तेरे कंटेंट? फिर से आया ना नेहा के ऊपर, क्योंकि तेरी गाड़ी नेहा के बगैर चल ही नहीं सकती है। और उस लेडी ने तुझे लात मारा है आज से महीनों पहले। तू गया था उसके पीछे सुअर की तरह घूमते हुए, क्योंकि तुझे पता है कि बिना नेहा के तेरी नैया नहीं पार होगी। और अगर तुझे लपिया की इतनी ही चिंता है ना तो लपिया को बोल और तू भी कोई अच्छा सा काम धंधा पकड़ ले और काम धंधा कर, क्योंकि वाईटी पे अब तेरे दिन खत्म हो रहे हैं। कुछ नहीं बचा है तेरे लिए वाईटी पे। और हाँ, तूने बोला है कि लोग तेरी बीबी का नाम लेकर के उसको सिंपैथी दे रहे, अपना दोगला चरित्र दिखा रहे हैं। तुझसे बड़ा दोगला कोई होगा? इस वाईटी पे तुझसे बड़ा दोगला कोई होगा? बता देना जरा। तू तो वो दोगला इंसान है कि तेरी बीबी अपना सेक्स का पोजीशन डिस्कस कर रही थी और तू वहां बैठ करके वीडियो बना रहा था। ये तेरी सबसे बड़ी दोगलापन है और मुझे तो समझ में नहीं आता। सॉरी गाइस, मैं जो भी बोलती हूँ खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ, ठीक है? और दूसरी बात, तू नेहा की बात करता है, तू उसके आगे टिक पाएगा? तेरी परवरिश में और उसके परवरिश में जमीन आसमान का अंतर है। तुम सब एक गवार, जाहिल, अनपढ़ खानदान से आते हो, जिनको ना पहनने का सेंस है, ना खाने का सेंस है, ना बोलने का तरीका है और ना ही कोई काम धंधा है। तो तुम सबके जैसे कहते हैं ना, लुटेर के हाथ में बटेर लग गया, वही हाल तेरा हो गया था कि तुझे एक ऐसे ग्रुप में तुझे जो है एंट्री मिल गई थी जो ग्रुप तू डिजर्व नहीं करता है। तू गवारों का ही ग्रुप डिजर्व करता है, क्योंकि तेरी औकात नहीं है कभी इन 4 लेडीजों के सामने खड़े होने की। क्योंकि इन 4 लेडीजों ने ना अपना एक दबदबा बनाया था वाईटी पे। क्यों? क्योंकि उनकी ऑडियंस पढ़ी लिखी, समझदार और सेंसिटिव थी। तेरे पास कौन सी ऑडियंस है रे? कौन सी ऑडियंस है? गवारों वाली ऑडियंस लेकर के बैठा है, जिसको यही नहीं पता है कि कोर्ट क्या होता है, कानून क्या होता है, वीडियो क्या होता है, ट्रोलिंग क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, जिनको यही नहीं पता है। और तू यहाँ पे सिंपैथी खेल रहा है। लपिया को कौन सिंपैथी देगा? अगर लपिया को सच में सिंपैथी दिलवाना है तो उसको भेज, जाकर के एक एफआईआर करे बराड़ा के जंगलों में तेरे ऊपर, ताकि उसको समझ में आए ना कि ट्रोलिंग एक्चुअल में होती क्या है। और तू उन 4 औरतों से दूर रहे, क्योंकि तू मनहूस है।
तू जिस घड़ी में पैदा हुआ होगा ना, वो घड़ी ही अपने आप में बहुत मनहूस रही होगी, क्योंकि तेरी औकात तो कुछ नहीं है। अगर आज ये वाईटी नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, तो तू तो कहीं टेम्पू, ऑटो, रिक्शा चला रहा होता, क्योंकि तेरे बाप के स्कूल में तो दम नहीं है, 100 बच्चे भी नहीं है उसके स्कूल में, और तुरे में भी दम नहीं है, क्योंकि तुझे तो बोलना आता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं तू। आज तक तूने दिखाया नहीं कि तू कौन से स्कूल से पढ़ा लिखा है और कितनी तेरी अटेंडेंस है। तेरी सारी की सारी चीजें फर्जी हैं। तो अभी भी समय है, सुधर जा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी अगर हो गया ना, तू अंदर चला गया ना, तो तुझे जो है जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा, और ये आगे आने वाले टाइम में हो रहा है। तो तू उन 4 औरतों को छोड़ दे, क्योंकि तेरी औकात नहीं है उन 4 औरतों के सामने खड़े होने की, समझा? तेरी औकात नहीं है, क्योंकि वो 4 औरतें पढ़ी लिखी, समझदार, सेंसिटिव और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से अपनी वीडियो बनाने वाली औरतें हैं। तेरी तरह बेहूदगी करके वीडियो नहीं बनाता है कि बीबी को किसी के साथ भी रगड़म रगड़ाई कर दो, गाना नहीं चल रहा है तो सिंगरे के ऊपर लौटा दो, नहीं कुछ हो रहा है, नहीं वीडियो में व्यूज आ रहा है तो सामूहिक हनीमून पे ले जाओ, किसी की बीबी किसी के कंबल में, किसी का पति किसी के बेड पे। तू तो वो बेहुदा इंसान है जिसकी इतनी बड़ी सच्चाई आई थी कि तू तो पैसों के लिए अपनी बीबी को इनके इनके वहां मर्दों के यहाँ भेजता है। और जब सच्चाई तेरी खुलने की बारी आई तो तूने थूक करके चाट लिया। अब आया है तू अपनी बीबी को सिंपैथी दिलवाने। जरा एक बार यही चीज जा करके थाने पे बोल कर क्या, इतने लात जूते पड़ेंगे ना कि तुझे समझ में आ जाएगा। और तुझ जैसे इंसान को जितने लात जूते मारो उतने कम है। और उन औरतों का पीछा तू छोड़ दे, क्योंकि अगर औरतें अपने आप में एक्टिव हो गई ना, तो तुझे समझ में नहीं आएगा कि कहां से सुसु करे और कहां से गैस छोड़े, समझ ला। तो औकात में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो लतिया दिए जाओगे और कोई चौराहे पे बोलेगा नहीं, क्योंकि कानून बहुत सख्त हो गया है। महिलाओं के लिए बहुत सारी कानून बन गई है। तो अब महिलाओं के लिए तो लड़ने मत आना, क्योंकि तेरी लप्पी के पीछे हम सब पड़े हैं, इसलिए क्योंकि तेरी लप्पी ने जो ये कुकर्म करके तेरा साथ दिया था ना, कि तू जो है औरतें फंसाएगी वो और तुझे पेश करेगी, और तू उन औरतों से गंदी गंदी बातें करेगा, उनको अपने जाल में फंसाएगा, और फिर इसके बाद उनको सोशल मीडिया पे बदनाम करेगा ना, ये सारी चीजें अभी कोर्ट में जाएगी। तू टेंशन फ्री रह, क्योंकि अभी सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो तू देख कहां कहां जाता है तू, समझा? और कोई वकील तुझे बचा नहीं पाएगा, समझा? तब तुझे समझ में आएगा कि 4 औरतों की पावर क्या है, क्योंकि उन 4 औरतों के पीछे 4 लाख औरतें खड़ी हैं, जो तुझ जैसे इंसान को भरे चौराहे पे नंगा करके पीटेंगी। ये याद रख लीजो तू, समझा? चल मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और चल निकल निकल और अपनी औकात देख कि तेरी औकात कहाँ हो गई है। उन 4 औरतों ने तुझे तेरी औकात दिखा दी, आगे देख होता क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अभी तो तेरा उड़ता पंजाब भी आना है थाने पे, वो भी रिपोर्ट चली जाएगी विथ प्रूफ। अब अगली तैयारी तू उसकी भी कर ले। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, चल निकल हट।